हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 6। तो आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 को देख रहे हैं। तो इसके अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं। आज हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो हमारे पास एंगल C है ये कितना है, ये है हमारे पास 90 डिग्री। ओके, इसके बाद कहा गया है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। तो अब ये जो हमारे पास AB है, इस AB का मिड पॉइंट क्या है, ये जो M है ये इसका क्या है, ये है इसका मिड पॉइंट। तो अब हम यहाँ पर इन चीज़ों को लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास AM है ये किसके इक्वल है, ये BM के इक्वल है। दूसरा, ये जो एंगल है ACB ये कितना है, ये है 90 डिग्री। इसके बाद कहा गया है C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट B सच दैट DM इज इक्वल टू CM। तो यहाँ पर लिख लेते हैं DM इज इक्वल टू CM। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B शो दैट। तो अब हमें क्या दिखाना है कि ट्राइंगल यहाँ पर AMC, अब ये जो ट्राइंगल है AMC कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए AMC ये वाला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल है BMD, तो BMD दैट मीन्स अगर इसे मैं कहूँ ट्राइंगल 1 और इसे कहूँ ट्राइंगल 2, तो हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग से ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर हम इस चीज़ को दिखाएंगे। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा ऐसे, और एक जो दूसरा ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये ट्राइंगल है इसका नाम दे देते हैं हम MDB और ये हो जाएगा AMC। इसी तरीके से था, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ट्राइंगल और ये है सेकंड ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले तो जो गिवन है उसे देखते हैं। हमें ये कहा गया है AM इज इक्वल टू BM। तो कहाँ पर है AM, ये हो गई AM। अब ये जो AM है ये किसके इक्वल है, ये इस BM के इक्वल है। अब हम सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं, AM BM के इक्वल है। और क्या कहा गया है, और ये कहा गया है कि ये जो CM है ये DM के इक्वल है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास CM है ये वाली, ये किसके इक्वल है, ये इस DM के इक्वल है। और क्या हम कर सकते हैं, अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये जो मैं लाइन ड्रॉ करूँ ये हो गई AB इस तरीके से AB, और ये हो गई हमारे पास लाइन CD इसी तरीके से है। और ये कहाँ पर कट कर रही हैं, ये कट कर रही हैं पॉइंट M पर। तो अब मुझे बताइए कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा। जब हमारे पास दो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब आ जाइए डायग्राम में, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसे अगर मैं कहूँ एंगल 1, इसे दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये है हमारे पास एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो अब मैं कह सकती हूँ यहाँ पर इस डायग्राम में आ जाते हैं, ये हो गया एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2। तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं ये इक्वल होंगे। तो अब हमें इन दोनों ट्राइंगल में कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन में गिवन था ना, क्या गिवन है, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM और CM इज इक्वल टू DM, ये तो गिवन है। दूसरा हमने यहाँ पर लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, एंगल 1 इज DMB। आप लिख सकते हैं एंगल 1 को DMB, एंगल इसकी बात हो रही है। एंगल 2 को क्या लिखेंगे, एंगल AMC।
ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अब मुझे बताइए ये जो सिमिलैरिटी है ये कौन सी सिमिलैरिटी आ रही है, मतलब कौन सा कॉन्ग्रुएंस वाला रूल आ रहा है, ये आ रहा है एंगल साइड एंगल साइड। आप इसे लिखेंगे साइड एंगल साइड, एक ये साइड हो गई, फिर एक एंगल और फिर एक साइड। तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इसके पॉइंट 2 पर। पॉइंट 2 में क्या कहा गया है उसे देख लीजिए। पॉइंट 2 में ये कहा गया है कि ये जो एंगल है DBC, कौन से एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसे कहा जा रहा है कि ये 90 डिग्री है, इसे प्रूफ करिए। तो अब हम इसे प्रूफ करेंगे। अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे अब हम बड़े वाले ट्राइंगल लेंगे। अब हम एक बार तो ट्राइंगल लेंगे ये वाला, ठीक है, और दूसरी बार ट्राइंगल लेंगे हम ये वाला। ओके, तो यहाँ पर चलिए अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे इस तरीके से, ये वाला एक ट्राइंगल बनेगा, फिर हम सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं, ऐसे। ओके, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो हो जाएगा DBC, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है ये हो जाएगा ABC, ठीक है। तो इस तरीके से दो ट्राइंगल बनेंगे। अब यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले आप इसमें आ जाइए इस वाले डायग्राम में। यहाँ पर क्योंकि हमने ये प्रूफ किया है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि ये जो साइड्स हैं, ये वाली कौन सी साइड है, ये है BD और AC, ये इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंस है। यहाँ पर जो DM है वो किसके इक्वल है, CM के इक्वल है। जो AM है वो किसके इक्वल है, वो BM के इक्वल है। दैट मीन्स ये जो BD है ये AC के इक्वल होगा। ये हम पॉइंट 1 से देख चुके हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी नो दैट क्या पता है हमें कि ये जो ट्राइंगल है AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे सो दैट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो AC है वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास BD के इक्वल, मतलब DB। जो AC है AC वो DB के इक्वल है। तो ये हमें पता है। अब यहाँ पर कर दीजिए, ये दोनों हमारी क्या हो गई, इक्वल। ये हमने वहाँ से देखा। अब दूसरी बात उसी से हम देख रहे हैं कि जब वो दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो इनके ये जो एंगल हैं, यहाँ पर देखिए ये जो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एंगल B के। क्यों होगा एंगल B के इक्वल, तो यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए साइड्स देखिए आप, क्या गिवन है, AM किसके इक्वल है, BM के। तो MM तो हटा दीजिए, बचा क्या यहाँ पर, A और B। तो कंपैरिजन होगा A और B का। तो यहाँ पर ये जो एंगल A है ये एंगल B के इक्वल होगा। दूसरी तरफ यहाँ देखिए, इसमें क्या गिवन है, CM इज इक्वल टू DM। M को हटा दीजिए तो कंपैरिजन किसका होगा, C और D का। तो दैट मीन्स ये जो एंगल D है ये किसके इक्वल होगा, ये इस एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम बना लेते हैं कि कौन से एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं ये जो ट्राइंगल बनाए थे ना, ये जो दो छोटे ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, तो उनकी हेल्प से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एंगल A है, ये वाला एंगल A, ये किसके इक्वल निकला था, ये निकला था इस B के इक्वल। अगर हम इस ट्राइंगल 1 को इस ट्राइंगल 2 से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो एंगल A है ये इस एंगल B के इक्वल था। इनकी नेमिंग कर देते हैं, इसको मैंने कह दिया 3। ओके, अब ये जो D था ये किसके इक्वल था, ये यहाँ C के इक्वल था, तो इसे मैं कह देती हूँ 4। ये जो D है ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो इसे अगर मैंने कहा 4, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो एंगल 3 है, ये दोनों एंगल 3 ये इक्वल हैं, ये जो एंगल 4 है ये इक्वल है। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ, मैंने यहाँ पर इस तरीके से शेप ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एंगल आ रहा है यहाँ और एक एंगल आ रहा है यहाँ। कौन सा एंगल है ये है एंगल 3।
दूसरा मैंने एक शेप ड्रॉ किया, मैंने अब कौन सा शेप ड्रॉ किया, अब मैंने ये वाला शेप ड्रॉ किया इस तरीके से। अब यहाँ पर ये है एंगल 4 और ये है एंगल 4। तो ये जो दोनों शेप मैंने ड्रॉ किए हैं, एक तो ये वाला जहाँ पर एंगल 3 है और एक ये वाला जहाँ पर एंगल 4 है। तो अगर ये जो एंगल 3 और एंगल 4 इस तरीके के जो शेप बन रहे हैं यहाँ पर और ये इक्वल हैं, तो ये कब पॉसिबल है? ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब बी डी और ए सी क्या होंगी, जब बी डी और ए सी क्या होंगी, पैरेलल। इसके अलावा ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से ये हमारे जो अल्टरनेट एंगल्स हैं ये इक्वल हैं। तो ये कब होते हैं इक्वल? जब ये दोनों क्या होती हैं, पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल है और इन्हें एक लाइन क्या कर रही है, जॉइन कर रही है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये है हमारे पास B और ये है हमारे पास D और ये है A और ये है C, तो ये जो BD है ये इस AC के पैरेलल है और इसे कौन सी लाइन जॉइन कर रही है, AB। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने कहा ये हो जाएगा हमारे पास BD और ये है AC, तो यहाँ पर भी BD और AC क्या है, पैरेलल है। अब इसे कौन सी लाइन जॉइन कर रही है, CD। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये कब पॉसिबल है हमारे पास, जब हमारे पास ये जो BD और AC क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये जो हमारे पास एंगल 3, कौन सा है एंगल 3, एंगल 3 हो जाएगा, नाम लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल BDC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एंगल B, ये होगा एंगल DCA जिसे हमने कहा एंगल 3। ओके, सॉरी, इसे मैंने कहा है एंगल 4 और एंगल 3 किसे कहा है, तो उसे लिख लेते हैं, एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल BAC, ये है एंगल 3। और ये जो एंगल 3 और एंगल 4 हम लिख रहे हैं, ये कब पॉसिबल है, इट्स, या फिर आप ये कहिए दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल व्हेन, कब होगा, जब BD इज पैरेलल टू AC। अब अगर BD और AC ये पैरेलल हो गए, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर इस ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो ये वाली जो लाइन है ये BC, ये तो दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि ये जो BD है ये इस AC के क्या है, इक्वल है। दूसरा, इन दोनों ट्राइंगल में, इसे मैंने कहा ट्राइंगल 3 और इसे मैंने कहा ट्राइंगल 4, यहाँ पर BC तो कॉमन है, ठीक है, BC दोनों में कॉमन है। तो ये जो BC है ये तो कॉमन है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये तो हो गई हमारे पास BC। अब मैंने कहा कि ये जो AC है ये हो गई AC, ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है BD के। BC इनका बेस है, ये कॉमन है, और AC इज़ पैरेलल टू BD। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर 90 डिग्री है दैट मीन्स ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पर कि BC इज़ कॉमन, ओके, एंड AC इज़ पैरेलल टू BD, दैट मीन्स अगर ये जो एंगल है हमारे पास ACB वो अगर 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये जो एंगल है हमारे पास, कौन सा एंगल बन रहा है DBC, वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास, अगर ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। और अगर आपसे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए भी कहता तो भी आप वहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंस होंगे। इससे आप ये भी कह सकते थे, अगर यहाँ पर ट्रायंगल DBC को राइट एंगल ना कह करके ये कह देता कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए, तो क्या करते आप, तो भी आप उसे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ये तो हमने अभी देखा, हाँ मैंने आपसे कहा था ना कि अगर राइट एंगल की जगह ये चीज़ कहें तो भी आप कह सकते हैं। तो अभी हमने राइट एंगल प्रूफ किया, तो अब आप कह सकते हैं यहाँ पर ये दोनों साइड्स तो हो गई इक्वल, ठीक है, दो साइड ये वाली
और दो एंग मतलब ये जो एंगल है आपका कौन सा, एंगल बी और एंगल सी, ये 90 डिग्री है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंस हो गई, ये तो हमने अभी प्रूफ किया। ठीक है, 3 चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि CM इज़ इक्वल टू 1/2 AB, ये और हमें बताना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हम ट्राइंगल देख रहे हैं ये हमारे कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास AB है ये किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, सो दैट हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ये जो AB है ये किसके इक्वल है, ये हमारा CD के इक्वल है। अब हमें स्टार्टिंग में ही गिवन था, क्या गिवन था कि जो CM है वो किसके इक्वल है, DM के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं CD को, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं ना 2CM। क्यों, क्योंकि जो हमारा CD है वो क्या है, CD इज़ इक्वल टू CM प्लस DM। तो आप जो CD है उसे 2CM लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AB इज़ इक्वल टू 2CM। तो यहाँ से जो CM है वो हो जाएगा 1/2 AB। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट थे, चारों ही पार्ट मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिए हैं। क्वेश्चन मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से लगा करके देखिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट।